अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। एक हंसती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सुबह के साथ मेरा आपको सलाम। तो आज मैंने अपनी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपको अपने साथ लेके चलूँ और आपको दिखाऊं कि मैं कहाँ कहाँ गई हूँ और क्या क्या लिया है मैंने। और आपको पता है कि जब भी लड़कियाँ बाहर निकलें, और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी ब्रांड की शॉप हो, क्लोथिंग की शॉप हो, मेकअप की शॉप हो, वहाँ रुके बगैर हम वापस आ जाएँ। तो जी रास्ते में चलते हुए मुझे केसरिया की शॉप नज़र आई। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हमारे बहुत क्लोज़ है, लाइक ग्रॉसरी, क्लोथिंग, खाना पीना, एवरीथिंग। तो सब वॉकिंग डिस्टेंस पे, इसलिए मैं खुद पैदल गई हूँ। तो मैंने कहा केसरिया जाके ज़रा इनके स्टफ़ भी देखें और इनका कलर प्रिंट भी देखें कि किस तरह से और किस तरह का है। तो माशाल्लाह हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी, स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। तो जस्ट ओवरव्यू एक दफ़ा प्राइसेस और स्टफ़ का लेने के बाद मैं बाहर निकली। मैंने कहा चले अब हमने आगे ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, तो चले बैंक का चक्कर ही लगा आते हैं और देख आते हैं कि वहाँ पे हमारा कितना बैलेंस है और कितनी अमाउंट निकालनी है। तो जी जब मैं एटीएम के पास जाते हैं और अमाउंट निकलवाते हैं, तो सबसे पहले माइंड में ना ये चीज़ गर्दिश करनी स्टार्ट हो जाती है कि यार अब इस अमाउंट का क्या किया जाए। ठीक है जी। तो ये कार्ड निकालने के बाद जैसे ही अमाउंट हाथ में आई, तो मैंने कहा चलें जी भागते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। और बिल्कुल बैंक के सामने ही एक राइजन था जहाँ के जो कैश एंड कैरी और हर दुनिया की चीज़ जो आपके माइंड में आप सोचेंगे वो अवेलेबल है। तो जो मैंने कहा वहाँ चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत पार्क की एंट्रेंस है। देन उसके बाद आगे जाके ये राइजन आता है, जहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है, देखें उन्होंने कि हर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया आपके पास, हमारे पास अवेलेबल है। तो मैंने कहा चले एंटर करते हैं और साथ ही आपको इसका रिव्यू भी देते हैं। पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको एक दफ़ा राइजन का व्यू दिखा दिया था। मैंने कहा चलें फिर एक दफ़ा राइजन जा रहे हैं तो आप सबको भी अपने साथ लेके चलते हैं। तो ये मुझे कार्ट नज़र आया, तो इसको मैंने उठा लिया साथ ही, क्योंकि ज़्यादा हैवी ग्रॉसरी करनी नहीं थी, थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें थी माइंड में थी। तो मैंने कहा चलें घर से निकलते पैदल चलते चलते जो है ना वो चीज़ें जो चाहिए वो भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो रैंक था मुझे नज़र आया वो था दलिए का। दलिया मैं आपको बताती चलूँ, जौ का दलिया और चाहे गंदम का हो, इट इज़ द बेस्ट थिंग टू हैव द ब्रेकफास्ट। लाइक आप इसको सिंपल बॉयल करके जो है हनी डाल लें, दूध डाल लें, चॉइस इज़ योर्स। आप इसका सबसे पहले ये ब्रेकफास्ट करें, बहुत हेल्दी है बजाय कि वो ऑयली पराठे और ऑयली फ्राइड एग्स के साथ। देन उसके बाद जब मैं नेक्स्ट रैंक पे गई तो मैंने कलवंजी का तेल देखा। कलवंजी का तेल इज़ द बेस्ट फॉर, लाइक आप इसको पी भी सकते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, पेट जिनका ख़राब होता है उनके लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। मैंने पर्सनली तौर पे कलवंजी की ये बड़ी ज़रा थोड़ी पैकिंग थी, मैंने इसलिए ली क्योंकि मैं अपने बालों में लगाना चाह रही थी। जैसे ही बालों में लगाती हूँ तो बाल बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं। देन अगेन आई वांटेड चिया सीड्स, तो मैंने इनके वर्कर से कहा कि मुझे निकाल दे। कर ली, वेरी हेल्पफुल और फ्रेंडली थे। तो उन्होंने भाई ने मुझे निकाल के ये चिया सीड्स का पैकेट दे दिया। ये मेरी कोशिश होती है कि 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून दूध में डाल के रात को मैं रख देती हूँ चिया सीड्स का। देन उसके बाद सुबह उठते साथ ही इसमें फ्रूट्स या फिर नट्स या हनी, आपकी चॉइस है जो डालना चाहे, एज अ पुडिंग बना के आप इसको खा सकते हैं। देन उसके बाद लाहौर में जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ का जो खुला दही है वो इतना लाइक मज़ेदार नहीं होता। तो मैंने कहा चलें नेस्ले का लेके ट्राई कर लेते हैं घर में, क्योंकि इसका हैवी पैकेजिंग में और स्वीट है, टेस्ट में भी अच्छा है। तो मैंने कहा चलें ये लेते हैं और ट्राई करते हैं कि ये कैसा है। और लाहौर में स्पेशली दूध और दही के हवाले से मुझे अपना जिस एरिया में वो चीज़ें मिलती हैं मुझे वो पसंद नहीं है, तो आई मोस्टली प्रेफर अ सिंपल पैकेजिंग। उसके बाद फिर ये फ़्रोज़न एरिया आया। फ़्रोज़न एरिया में मैंने बीफ सीख कबाब सेलेक्ट किए, क्योंकि आप इसको नॉर्मल ओवन में गर्म करके भी खाने के साथ ले सकते हैं और इसकी कढ़ाई भी बना सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके अपने चैनल पे जो है वो अपलोड करूँगी। साथ ही मैंने कुछ एग्स का क्रेट भी चाहिए था, तो वो भी मैंने रख लिया साथ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में बॉयल करके दूध के साथ, लाइक इट इज़ द बेस्ट थिंग टू हैव। और बेस्ट थिंग ये है कि आप फ्राई के बजाय बॉयल एग लें। इट इज़ द मस्ट एंड द मोस्ट हेल्दीस्ट थिंग यू विल एवर हैव। सो उसके बाद मैंने अपनी सारी चीज़ें काउंटर पे रख दी और मैंने सोचा कि चलिए अपने मेकअप और फेस के हवाले से भी, फेस केयर के हवाले से भी देखते हैं। तो मुझे ब्लीच चाहिए थी, डर्माकोस इज़ द बेस्ट कंपनी, मैं यूज़ करती हूँ। और पर इनका ब्लॉन्ड एक्टिवेटर बड़ी साइज़ में था, छोटी बोतल में जो चाहिए थी वो नहीं थी। तो मैंने कहा चलें गुजारे के लिए लिविया उठा लेते हैं। ठीक है, वक्ती तौर पे मुझे चाहिए था, मैंने कहा बाद में जब लॉन्ग टर्म यूज़ हो तो मैं वो बड़ी बोतल उसकी सर्च करके ले लूँगी। उसके बाद मुझे ब्राइट रेड कलर बहुत पसंद है। मैं इसको ज़्यादा घसीट के नहीं लगाती, सिंपल मैं इसको
टैप टैप करके लाइट लगाती हूँ ताकि ज़रा थोड़ा पिंकिश इफेक्ट आए। तो मैंने एक लिपस्टिक भी ले ली। सो ये बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो वो मैंने अपने माइंड में रखते हुए जो है वो कलेक्ट कर ली सारी चीज़ें, और इन सब चीज़ों को मैं फ़ाइनली काउंटर पे ले गई। तो जी भाई ने बड़े अच्छे तरीके से वो बिल कर दिया, और यकीन माने इतना क्लासीफाइड एनवायरनमेंट, इतना ज़बरदस्त, हर चीज़ जो आपके माइंड में होगी आपको यहाँ अवेलेबल होगी, लाइक फ्रॉम मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, लाइक एवरीथिंग इज़ देयर अंडर वन रूफ। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह घर के है भी पास, तो और वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मेरे लिए तो बहुत कन्वीनियंट है कि मैं जब भी कुछ भी माइंड में हो तो मैं फ़ौरन चली जाती हूँ यहाँ पे और ले आती हूँ चीज़ें। तो इसी तरह से मैंने शॉपर उठाया और मैं बाहर की तरफ आने लगी, और साथ ही जिनका सिक्योरिटी गार्ड है, अगर एंट्रेंस पे अगर आपके हाथ में कोई भी चीज़ हो तो वो अपने पास रख लेते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं ये बच्चे जो है वो अपनी चीज़ें दे रहे हैं उनको रखने के लिए, तो ताकि आप इजीली शॉपिंग कर सकें। तो इसी तरह से मैंने अपनी जो थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें थे वो ली, और सामने ही राइजन के ये एक बेकरी थी जहाँ पर उन्होंने लिख के लगाया हुआ था कि 650 पर किलो मिठाई है। तो मैंने, मेरी खाला मेरे साथ ही, मैंने कहा चलो चेक करते हैं कि ये क्या ऐसी चीज़ दे रहे हैं, कि क्या ऐसी मुनफरिद चीज़ है इनकी मिठाई में जो ये इतनी दे रहे हैं। तो थोड़ी सी ही बस हमने परचेज़ की जस्ट फॉर द टेस्टिंग, और उसको ले कर हम जो है वो घर अपने वापस आ गए। रास्ते में चलते हुए बिल्कुल मतलब मौसम इस तरह से था कि मैंने जर्सी भी पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे पसीना आ रहा था। बिल्कुल यहाँ लाहौर में देख के नहीं लग रहा कि किसी एंगल से भी दिसंबर का मंथ है और ठंड है, और बाकायदा लाइक फ्रेश अप्रैल, जिस तरह मार्च अप्रैल का मौसम होता है उस तरह से था। चल चल के बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो रास्ते में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा आइसलैंड अवेलेबल था, जिसमें फ्रूट जूसेस, चना चाट, दही भल्ले, गोलगप्पे, शेक्स, एवरीथिंग अवेलेबल थी। तो दही भल्ले खाए, देन उसके बाद फ्रूट चाट मंगवाई, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम चलते हैं तो मेटाबॉलिज्म काफ़ी, हमारा डाइजेशन जो है वो तेज़ काम करता है, तो भूख भी लग गई थी। तो इसी तरह से मैं अपने घर पहुंची। ये सारी एक्टिविटीज़ के बाद बहुत अच्छा लगता है आपसे हर चीज़ शेयर करना। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मेरी तरफ से नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।